ना बहुत बड़ा चैलेंज था एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है। जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज़ में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चलते रे इश्क में, चलते रे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गिटी में हम देखने गए थे एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर 1 में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले 2 लाइंस पे ही थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने पे। वाह क्या बात। क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उसमें बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक people were tagging me and Simrat on reels and everybody else also कि we are going to the movie to watch the song so that we can experience the song with the choreography and with the proper sound. तो ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो इट्स अ टेस्टामेंट टू हाउ बिग ऑफ अ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ गदर 2 इज। एंड आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं। बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूज़िक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है। और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मिथुन, आपका और सईद कादरी जी का कुछ मैजिक साथ में होता है, सुटेले से बहुत शायद। सईद कादरी जी, मुझे लगता है कि मैं उनको आज हमारे देश के सबसे बड़े शायरों में से एक मानता हूँ। मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, क्योंकि जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और अनिल जी जिस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने बख्शी साहब के साथ काम किया, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया। तो वो चाहे हसरत जयपुरी जी हो, राजा मेहदी अली खान साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी साहब हो, साहिर लुधियानवी जी हो, ये जो काम, इनका काम जिन्होंने सुना है, उनके साथ काम करने के लिए आपका एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है। और उस पायदान पे उतरने के लिए मुझे लगता है सईद कादरी साहब से बेहतर कोई हमें लेखक मिल नहीं सकता था। और उन्होंने वो पहली लाइन में ही, जब अनिल जी ने हमें ब्रीफ दिया, हमने खैरियत की बात की, अब देखिए इस किस्म के बोल जब वो लिखते हैं कि कभी तेज़ धूप उसका बदन जला ना पाए, कभी बारिशें भी उसको बीमार कर ना पाए, हो लिहाफ तन पे उसके तेरे हाथों से तू ढकना, हर घड़ी हर दम हाँ तो फिक्र उसकी करना, उसे खैरियत से रखना। तो ये जो अंदाज़े बयां है, ये जो दर्जा है ना, जैसे हम कह रहे थे कि उत्कर्ष कह रहे थे कि संगीत को लोग आज बहुत हिंदी फिल्म संगीत के ऊपर बहुत वार्तालाप करते हैं। लोग कहते हैं कि वो दौर नहीं रहा, वो मेलोडी नहीं रही, वो पोइट्री नहीं लगी। मैं लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि आप जाके सुने, आप खैरियत गाने को सुने। इस गाने में वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदी सिनेमा के स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अनिल जी का वो दर्शन था और कादरी साहब जैसे राइटर आए और उन्होंने उस गाने को वो दर्जा दिया। लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ कहना चाहोगे? खामोशों में जब बड़े बैठे होते तो उनकी सब बातें सुनी जाती है। कहने के लिए बहुत बातें हैं, उसके लिए मुझे साल लग जाएगा अगर मैं फीलिंग्स बताने लग गई अपनी तो। पर मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहती है कि उसकी पहली पिक्चर में उसको एक डांस सॉन्ग मिले और कुछ अच्छा मिले। और मेरी तो डेब्यू मूवी में मुझे चलते रे इश्क जैसा गाना मिल गया। ये ऐसे गाने मैंने देखे थे पाकीज़ा में, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, उसके बाद में उमराव जान में ऐसा कुछ देखा था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे डेब्यू मूवी में ऐसा गाना मिल गया, और उसकी कोरियोग्राफी, उसके लिरिक्स, सो पूरी टीम ऑफ गदर 2, बस मैं इनको सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ सबको, और मेरे पास कुछ है नहीं। मैं सिर्फ सर थैंक यू एंड सबको थैंक यू। I wanted you people to sing.
ऊर्जा काले आप भी साथ दीजिए please। अच्छा लेकिन अनिल जी, गाना गाने से पहले एक बात कहूँगा। अभी आपको भी दिल में आ तो गया होगा कि अभी मेरे बेटे के लिए उदित नारायण की आवाज चाहिए अभी।